नमस्कार। नॉर्मल प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन 37 कंप्लीटेड वीक से लेकर 42 वीक्स तक होती है। इसे टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं। अब अगर यूट्राइन कंट्रैक्शंस कंप्लीटेड 37 वीक से पहले हो तो इसे प्री टर्म लेबर बोला जाता है। प्री टर्म लेबर की ड्यूरेशन 20 वीक से लेकर 36.6 वीक्स और लेस देन 259 डेज होती है। फर्दर क्लासिफिकेशन में अगर यूट्राइन कंट्रैक्शंस हों और सर्वाइकल डायलिटेशन ना हो तो इसे थ्रेटन्ड प्री टर्म लेबर बोला जाता है। यूट्राइन कंट्रैक्शंस प्लस सर्वाइकल डायलिटेशन इसे डायग्नोज्ड प्री टर्म लेबर बोला जाता है। यूट्राइन कंट्रैक्शन प्लस एडवांस सर्वाइकल डायलिटेशन मोर देन 4 सेंटीमीटर ये एस्टेब्लिश्ड प्री टर्म लेबर होता है। WHO के क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर लेस देन 28 वीक्स हो तो ये एक्सट्रीमली प्री टर्म है, 28 वीक्स टू 32 हो तो वेरी अर्ली प्री टर्म और 32 वीक्स टू 37 वीक हो तो लेट प्री टर्म है। ये सारी क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फीटस का प्रोग्नोसिस उसके साथ एसोसिएटेड मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है जेस्टेशन पे। कॉमन जो प्रॉब्लम्स रहती हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्योंकि लंग्स जो सबसे लास्ट में मैच्योर होते हैं, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, इन्फेक्शंस, ये सारी एसोसिएटेड हैं प्री मैच्योरिटी के साथ। ओवरऑल इंडिया में प्री टर्म बर्थ्स 11% होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है मोर देन 1/3 ऑफ द न्यूनेटल मॉर्टेलिटी एसोसिएटेड विद प्री मैच्योरिटी। एनुअल 3 लाख से ज़्यादा न्यूनेटल डेथ्स प्री मैच्योरिटी की वजह से होती हैं। क्या काजेज होते हैं? इसमें 80% काजेज स्पॉन्टेनियस हैं प्री टर्म बर्थ के, जिसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है 40 to 50% प्री टर्म लेबर, 20 to 30% प्री टर्म प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, रिमेनिंग में सर्वाइकल इनसफिशिएंसी और सर्वाइकल इनकम्पिटेंस और 20% ऑफ द टोटल जो है वो है इंड्यूस्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ फीटस और मदर अगर इंडक्शन की जाए, जैसे स्वीयर PIH के केस में हम लोग करते हैं। इसमें क्या पैथोजेनिक मैकेनिज्म है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इन टोटल 4 मैकेनिज्म है, जिसमें सबसे पहले है प्रीमैच्योर एक्टिवेशन ऑफ द फीटल हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एड्रिनल एक्सिस। स्ट्रेस, चाहे वो फीटल स्ट्रेस हो जैसे यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी IUGR के केस में, या मैटरनल स्ट्रेस जैसे कोई क्रोनिक मेडिकल डिसऑर्डर है, एनीमिया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज़, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है मैटरनल, तो ये मैटरनल HPA एक्सिस स्टिमुलेट होता है जिस पे हाइपोथैलेमस से कार्टिसोल रिलीज हार्मोन रिलीज होता है, पिट्यूटरी से ACTH एड्रिनल पे एक्ट करता है और कार्टिसोल रिलीज होता है। कार्टिसोल का नेगेटिव फीडबैक होता है मैटरनल HPA पे और प्लेसेंटल CRH पे पॉजिटिव फीडबैक होता है। CRH जो है वो ट्रोफोब्लास्ट से एमनियन, कोरियन और डेस्ट्यूल सेल से रिलीज होता है और ये फाइनली एक्टिवेट करता है फीटल HPA एक्सिस को। अगेन कास्केड ऑफ फ्रैक्शन स्टार्ट होते हैं जिसमें हाइपोथैलेमस से कार्टिकोल CRH रिलीज होता है, एड्रिनल से कॉर्टिसोल होता है और साथ ही साथ DHEAS होता है। अब ये DHEAS ये रिलीज करता है ईस्ट्रोजेंस। ईस्ट्रोजन जो हैं फर्दर प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करते हैं, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स इंक्रीज करते हैं और साथ ही एंजाइम्स रिलीज करते हैं, कालमोडुलिन और मायोसिन लाइट चेन काइनेज, जिसकी वजह से यूट्राइन कंट्रैक्शंस होती हैं। साथ ही साथ कॉर्टिसोल जो फीटल HPA एक्सिस के बाद एड्रिनल्स फीटल एड्रिनल से रिलीज होता है, इसका पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट होता है फीटल HPA एक्सिस पे और ये फंक्शनल विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन करता है, जिसका मतलब है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तो सेम रहता है लेकिन उसकी बाइंडिंग, उसके रिसेप्टर्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। ओवरऑल ये कास्केड जो है यूट्राइन कंट्रैक्शंस स्टार्ट करता है। दूसरा काज है इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शंस
और अल्ट्रेशन इन वेजाइनल फ्लोरा। सो कॉमन जो इन्फेक्शंस हैं उसमें सबसे पहले आता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। नंबर 2 पे आता है एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया, जिसमें विदाउट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ यूटीआई बैक्टीरियल ग्रोथ होती है मोर देन 10⁵ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। तीसरे नंबर पे आता है क्लिनिकल या सब क्लिनिकल कोरियोमनियाइटिस। चौथे नंबर पे है ट्राइकोमोनास, क्लेमिडिया और गोनोरिया इन्फेक्शंस। इसमें मलेरिया भी इंक्लूडेड है लिस्ट में। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कैंडिडा इन्फेक्शन जो है उसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है इन इन्फेक्शंस में। और दूसरा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल प्रोफिलैक्सिस जो नॉर्मली दिया जाता था वो एंटीनेटल पीरियड में नहीं देना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि ये सेरेब्रल पैल्सी के साथ लिंक किया जा रहा है और इंट्रानेटल पीरियड में हम लोग ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल प्रोफिलैक्सिस दे सकते हैं। अब ये सब इन्फेक्शंस में सबसे जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है वो है कोरियोमनियाइटिस। इसमें 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 5 अगर हों तो डायग्नोसिस कोरियोमनियाइटिस का होता है, जिसमें सबसे पहले है टेम्परेचर 100.4 और 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ल्यूकोसाइटोसिस WBC काउंट बढ़ता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स मोर देन 2.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो, यूट्राइन टेंडरनेस हो या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो। इन 5 पॉइंट्स में से अगर 2 पॉइंट्स पॉजिटिव हैं तो कोरियोमनियाइटिस का डायग्नोसिस होता है। अब ओवरऑल ये सब इन्फेक्शंस प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंक्रीज करती हैं, एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करती हैं, इंटरलोकिन 6, 8, 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा रिलीज करते हैं। और स्पेशली सूडोमोनास और स्टैफ के केस में ये प्रोटीएस और कोलेजनेस एंजाइम रिलीज करती हैं जो डिग्रेडेशन करती हैं एमनियन कोरियन का। सो PROM में ये पैथोलॉजी प्ले करते हैं। सो इसमें मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इंटरलोकिन 6 जो है ये प्रीमेच्योर बेबीज़ में ये रिस्पॉन्सिबल है, ब्रेन में ये एंटर करती है और ये पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया और फाइनली इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज जो प्रीमेच्योरिटी का एक कॉमन काज है डेथ का, ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। और फाइनली ये सब प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंडोटॉक्सिन्स और इंटरल्यूकिन्स ये यूट्राइन कंट्रैक्शंस करते हैं। और स्टैफ और सूडोमोनास के केस में कोलेजनेस जो है वो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा मैकेनिज्म है डेसिडुअल हेमरेज, जैसे अब्रेप्टियो प्लेसेंटा में APH के केस में होता है। तो ये बेसिकली थ्रोम्बिन रिलीज करता है। अब ये थ्रोम्बिन जो है ये कास्केड ऑफ इवेंट स्टार्ट करता है। थ्रोम्बिन सबसे पहले ये यूट्राइन कंट्रैक्शंस इंक्रीज करता है क्योंकि ये बाइंड करता है PAR1 PAR2 रिसेप्टर्स के साथ। दूसरा ये फंक्शनल विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन करता है। तीसरा ये इंटरल्यूकिन 8 रिलीज करता है। इंटरल्यूकिन 8 इन्फ्लेमेटरी इवेंट के बिना न्यूट्रोफिल्स जो हैं उनको रेज कर देता है, WBC काउंट बढ़ा देता है। और साथ ही साथ मेटलोप्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम जो है ये इसकी एक्टिविटी बढ़ाता है और जिसकी वजह से डिग्रेडेशन होती है कोरियन एमनियन की और प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है। इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर ब्लीडिंग है, जो कि ये पास्ट हिस्ट्री में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हिस्ट्री में ये बहुत ज़रूरी है पूछना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर ब्लीडिंग है तो भी थ्रोम्बिन के मैकेनिज्म से ये कंट्रैक्शंस हो सकती हैं। हालांकि सेकंड और थर्ड में तो एविडेंट है ही कि अगर ब्लीडिंग होगी तो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो सकते हैं, प्रीटर्म लेबर हो सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर की ब्लीडिंग भी अगर हिस्ट्री में अगर है तो इसका भी एक सिग्निफिकेंट रोल है प्रीटर्म लेबर में। चौथा मैकेनिज्म जो है वो है पैथोलॉजिकल ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस। जैसे पॉलीहाइड्रोनियास होता है, मल्टीफिटल जेस्टेशन होती है,
तो इन केसेस में ये इसमें जो जीन रिस्पॉन्सिबल होती है कोलेजिनेस की एक्टिविटी के लिए, इसका ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है यूट्राइन डिस्टेंशन के साथ, और साथ ही साथ प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स इंक्रीज होते हैं और इंटरल्यूकिन्स रिलीज होती हैं। ये सब रिस्पॉन्सिबल होती हैं यूट्राइन कंट्रैक्शंस के लिए। अब ये सारे मैकेनिज्म डिस्कस करने का मेरा पर्पस यही था कि हम इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग करें प्रीटर्म लेबर की, ताकि इसके लिए प्रिवेंशन क्या है, प्रीटर्म लेबर के लिए कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं इन ए बेटर वे। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारा डिस्कस करूँगा। थैंक यू।